नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम रेणु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। ऐसा नोटिस किया गया है कि हमारे घर के खर्चे हमारी इनकम से हमेशा ज़्यादा होते हैं और किसी तरह इनकम बढ़ गई, अप्राइजल या कोई और बिजनेस, तो खर्चे एक कदम आगे जाके हमारे बजट को गड़बड़ कर ही देते हैं। इससे ये तो साफ है कि इनकम बढ़ाने से हमारी सेविंग नहीं बढ़ती। यहाँ मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने बजट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी क्लोथिंग और लाइफस्टाइल में जाते हैं। हम महंगे कपड़े खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी के खरीदते हैं, लेकिन अगर उनकी सिलाई खुल गई या लेंथ में वो बड़े हैं या छोटे हैं, इन सब के लिए हमें पैसे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है सेविंग मशीन। आप इसको खर्चे में मत गिनिए। एक सिंपल सी सेविंग मशीन आपको लगभग 6 महीने के अंदर ही जितनी भी उसकी कॉस्ट है वो आपको रिकवर कर देगी। और ये मशीन लगभग 8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद के खर्चे बहुत कम होते हैं। जैसे धागे मैं उतने ही लाती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। आज कोई ड्रेस स्टिच करना है, मैचिंग का धागा लाया, बच गया तो वही रख दिया। एक सिंपल से ओल्ड कंपास बॉक्स में मैंने इसकी बॉबिन, उसके साथ जो निडल आई है वो, इसके दूसरे अटैचमेंट सेव करके रखे हैं। तो खर्चे तो बहुत है नहीं, बट इनके बेनिफिट मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म हम न्यू खरीदते हैं। इस एज में बच्चे ग्रोइंग होते हैं और वो अगर लेंथ में छोटी हो गई तो पहनाना थोड़ा मुश्किल है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो आपने देखा होगा कि जो पैंट बॉटम से होते हैं थोड़े फोल्ड होते हैं, लगभग 2 इंच, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए इस तरह की निडल जो मशीन के साथ ही आती है, आप इंसर्ट करके जैसे ही पुल करेंगे बहुत ही आसानी से ये सिलाई खुल जाती है। फोल्डिंग को ओपन करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा फ्री धागे थे वो मैंने निकाल दिए हैं। उससे भी काफ़ी हद तक सफाई अच्छी आ जाएगी। अंदर की तरफ ज्वाइन करने के लिए मुझे मैचिंग का कपड़ा चाहिए। एग्जैक्ट मैचिंग का तो घर पे मिलना इम्पॉसिबल है। एक कुर्ती थी जो लगभग इससे मैच हो रही है। ये अंदर की तरफ फोल्ड होंगे तो दिखेगा नहीं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। कुर्ती का साइड वाला हिस्सा या बॉटम वाला ऑलरेडी फोल्ड करके स्टिच होता है, तो वहाँ से अगर पट्टियाँ काट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा और सफाई भी ज़्यादा आएगी। काम करने से पहले हर चीज़ को आयरन ज़रूर कर लें। प्रोफेशनल अगर आप देखेंगे किसी भी शॉप में, स्टिचिंग वाली शॉप में अगर आप जाते हैं तो देखेंगे वो हर वक्त अपना आयरन ऑन ज़रूर रखते हैं। स्टिच किया, आयरन कर दिया, जिससे क्रीज भी अच्छी आ जाती है और सफाई एकदम स्ट्रेट लाइन में होती है। तो मैंने उनसे यही टिप सीखी है कि कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले एक बार उसको आयरन कर लें, चाहे वो आपको कट करना हो या फिर फोल्ड करके स्टिच करना हो। तो मैंने दोनों पैंट का मेज़रमेंट करके, मतलब दोनों मोहरी के लिए, उसका डबल से थोड़ा ज़्यादा लिया है। पट्टियाँ कट कर ली हैं। पट्टियाँ 2 इंच की ही ली है, मतलब जितना आपने ओपन किया है बॉटम से, जितनी विड्थ फोल्ड थी उतना ही लीजिए। तो अगेन जो पहले की सिलाई है उसी के ऊपर ये फोल्डिंग आ जाएगी, तो अलग से आपको और दिखेगा ही नहीं। अब आते हैं मैचिंग के धागे की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जुगाड़ करके ही कर लेती हूँ। लगभग मैचिंग का अगर आप यूज़ कर लेंगे तो स्टिचिंग मशीन की स्टिचिंग से वो दिखता नहीं, हो सकता है हैंड स्टिच से दिख जाए। दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरा स्टिच कर लिया है और एंड में दोनों हिस्से को ज्वाइन करते हुए फिर से स्टिच कर दीजिए। ये जो ओपन हिस्सा है एक राउंड के बाद इनको, और फिर इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से स्टिच करना है। मतलब जब ये स्टिच हो जाए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अंदर की तरफ जो आपने कपड़ा लगाया है उसको फोल्ड कीजिए इस तरह से, और इसको आयरन ज़रूर कर लीजिए। आयरन करने से वही बताया कि आप जितना प्रोफेशनल लुक चाहते हैं, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म है तो नीटनेस तो चाहिए, तो हर बार आयरन करना बहुत ज़रूरी है। बॉटम की तरफ एक मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ मैं हैंड तुरपाई करूँगी। इस वीडियो में मैं हैंड तुरपाई नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अगर आपको तुरपाई नहीं आती है
तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से मैंने लगभग 700-800 रुपये बचा लिए, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म का पैंट लगभग इसी रेंज में आता है। नाउ ये मेरी कुर्ती थी जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो दिखाया। ये साइड से इसकी सिलाई खुल गई थी, ना तो मैं इसको स्टिच कर पा रही थी और ना पहन पा रही थी। फाइनली आज मैंने वो कंप्लीट कर दिया। इस तरह की टंकियों में मैं राइस रखती हूँ, बट ये एयर टाइट नहीं होती तो कीड़े लगने के ज़्यादा चांस हैं। तो मैंने बस नीम की पत्तियों को इसमें डाल के मतलब सुखा दिया और फिर डाल के रख दिया था। मैंने अपने कुछ 6 महीने पहले वीडियो में शेयर किया था, बट देखिए आज तक इसमें कीड़े नहीं लगे चावल में। ये घर का ही चावल है तो कीड़े लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। एनीवेज, ये पत्तियाँ आप आसानी से निकाल सकते हो और फिर जब आप वॉश करेंगे तो अगर एक आधा पत्तियाँ रह गई तो वो भी आप मतलब धो के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी केमिकल, ज़ीरो खर्चे में आपने स्टोरेज की मेथड लंबी कर ली। ये सारी हमारी ना कॉस्ट कटिंग में आते हैं। जब सीज़न है राइस का तब ले लीजिए और उनको स्टोर कर लीजिए, आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे। इसी तरह इन टकियों को आप साइड टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। मेरी अलमारी में इस तरह से कार्डबोर्ड रखे हैं लगभग पिछले 6 महीने से। मैं साइज़ के कार्डबोर्ड ढूंढ रही थी ताकि अच्छे से फिट हो जाएं और उसके बाद मैं इनका DIY करूं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रखने से काम आसान हो जाता है चीज़ें ढूंढने में। मार्केट के भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे कलर, शेप या साइज़ के नहीं मिलते हैं और फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि कार्डबोर्ड के साथ आपको मन चाहे साइज़ के मिल जाएंगे, इवन आप उनको कट भी कर सकते हैं। तो अब मार्केट के ऑर्गेनाइज़र जैसा अगर आपको लुक देना है तो इसको या तो आप रैपिंग पेपर से रैप कर दीजिए, लेकिन अगेन वो गिफ्ट पेपर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा ऑप्शन होता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं जिसमें अच्छी प्रिंट है, कपड़े पुराने हैं लेकिन उनकी ब्राइटनेस अभी बची हुई है, तो उनको मैं कार्डबोर्ड में चारों तरफ एक कवर सिल के रैप कर देती हूँ, जिससे उनका लुक भी अच्छा आ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वॉश करना आसान हो जाता है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र जो कबर्ड में थे वो मैंने निकाल लिए हैं। 2 कपड़े लिए हैं, एक कुर्ती जिससे मैंने अभी आपको कपड़ा कट करके पैंट में लगाया, और एक और पुरानी सलवार थी जो अब यूज़ में नहीं आती है, वो लिया है। तो एक कार्डबोर्ड आप उठाइए, जिस कपड़े का आपको कवर बनाना है, मतलब बेस पहले एक बनेगा, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख के इसके चारों तरफ इसका बॉर्डर बना दीजिए, और जहां आपने बॉर्डर बनाया है उससे थोड़ी डिस्टेंस पे कट कीजिए, क्योंकि आपको स्टिचिंग का थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा, लगभग आधा इंच। कट करने के लिए आप इस तरह से पैर के अंगूठे में फंसा लीजिए तो कट करना आसान हो जाता है। मैं कटिंग के बाद उसके पीस को उसी बॉक्स में रख रही हूँ ताकि स्टिच करते समय आसान हो जाए। इसकी मैंने चारों तरफ की जो विड्थ है वो मेज़र की है, और इसकी लेंथ जितनी भी आई है, जैसे इसकी हाइट ये 4.5 इंच की है, तो इसका डबल प्लस 2 मतलब 4.5 का डबल 9 प्लस 2 11 इंच का मैंने एक हाइट का कपड़ा कट किया है। मतलब हाइट उसकी 11 इंच होगी और जो लेंथ होगी वो इसके सरकमफेरेंस से 2 ज़्यादा। सलवार को मैंने प्रॉपर रख के रेक्टेंगुलर शेप में साइज मेज़र करके कट कर लिया है और उसका एक लंबा सा पट्टी तैयार कर लिया है। अब आते हैं इसके स्टिचिंग वाले पार्ट में। तो एक बॉक्स में जितने भी कपड़े हैं ऑब्वियसली वो उसी के मैंने कट करके रखे हैं। इन सबको इस तरह से रख लेने से ना स्टिचिंग के टाइम में आपको कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सा किस बॉक्स का है और कितनी लेंथ रखनी है। बेस वाला कपड़ा मैंने पहले लगाया और उसके ऊपर ये चारों तरफ जो कपड़ा लगेगा वो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और इसको चारों तरफ हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के लिए जो बेस वाला कपड़ा है वो मैंने ऊपर रखा है ताकि नीचे वाला कपड़ा सीधा रहे और सिर्फ जो बेस का कपड़ा है उसको आप रोटेट करके आसानी से सिल सकते हैं। तो आपने ये सीधी सिलाई लगाई, जैसे ही आप दूसरे एंड में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताती हूँ इसको रोटेट कैसे करना है। मशीन की जो निडल है उसको आप नीचे की तरफ रखिए, बेस कपड़ा सीधा रखते हुए ऊपर वाले कपड़े को रोटेट कर दीजिए। जो आपने मार्क लगाया है पेन से उसी के ऊपर सिलाई करते जाइए और इस तरह से ना बहुत आसानी से सफाई भी आ जाती है और पूरा रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है। एंड में
इन दोनों एजेस को मिलाते हुए आप स्टिच कर दीजिए और इस तरह से एक मेज़रमेंट का बॉक्स रेडी है। आप इसको सीधा कर दीजिए, कॉर्नर को इस तरह से प्रेस करेंगे तो और अच्छे से ये सीधा हो जाएगा। अब मैं इसके बॉक्स में इसको डाल के दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसे आएगा। कॉर्नर को मिलाते हुए मैंने इसको सीधा किया। हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो अंदर की तरफ रख दिया और इसके बेस को इसी में फिट कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छे से फिटिंग आ गई और इसमें से कोई भी मतलब एजेस नहीं निकलेंगे। कपड़े आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मार्केट में भी सेम ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे, क्वालिटी डेफिनेटली उनकी अच्छी होगी। मेरे साथ होता ये है कि मैं मार्केट से अगर कोई भी ले भी चीज़ लूँ तो उससे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो मुझे नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। ये तभी पॉसिबल है कि जब उसमें मेरे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना हो। इसको शेप में रिटेन करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से चारों तरफ एक अच्छी सी लेस बांध सकते हैं। अभी मैंने लेस स्टिच नहीं की है इसलिए मैं रस्सी बांध रही हूँ। तो ये ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। डिपेंड कि आप किस तरह के कपड़े यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने इस तरह से कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ किया है। कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइज़र के साथ जल्दी शेयर करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।